हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको कवर करेंगे। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन हर एग्जाम में जिसमें भी साइंस आती है उसमें पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने इन 100 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया तो विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। विटामिन में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पटवारी जैसे जितने भी जनरल एग्जाम होते हैं उनके लिए विटामिन इतना पढ़ लिया तो ये सफिशियंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन नाम किसके द्वारा दिया गया? द नेम विटामिन इज गिवन बाय। तो विटामिन नाम जो है ये दिया था फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द विटामिन? तो विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने। नाम किसने दिया था? फंक ने, लेकिन खोज की थी हॉपकिंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? विच ऑफ दीज विटामिन इज नॉट फैट सोल्यूबल? तो विटामिन जो होते हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है हमारा वाटर सोल्यूबल। एक जो वसा में घुलनशील होते हैं, एक वाटर में घुलनशील। तो वसा में जो होते हैं ये होते हैं चार, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चारों के चारों वसा में घुलनशील होते हैं। और वाटर में जो होते हैं ये होते हैं विटामिन बी और सी। तो वाटर वालों का ध्यान रख लेना। वाटर से हो गया डब्ल्यू और बी सी। तो डब्ल्यू बी सी ध्यान रखना। वाटर के अंदर कौन कौन से हैं? बी और सी। इनके अलावा बी और सी के अलावा जो भी बच गए वो फैट सोल्यूबल यानी कि वसा में घुलनशील हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पूछा है नॉट फैट सोल्यूबल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विच ऑफ दीज विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर? तो वाटर में हमने पढ़ा था कौन कौन से? डब्ल्यू बी सी। तो बी और सी होते हैं वाटर के अंदर, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड विटामिन ए? इसका सही आंसर हो जाएगा मैकुलर ने खोजा था विटामिन ए को। फंक ने विटामिन नाम दिया था और हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए? तो विटामिन ए जो होता है इसको हम बोलते हैं रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय विच विटामिन डेफिशिएंसी? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है ये होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए? तो विटामिन ए के लिए कैरेट, मिल्क, एग ये सारे के सारे अच्छे स्रोत माने जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड विटामिन सी? तो मैकुलन इसने विटामिन ए की खोज की थी। फंक ने विटामिन नाम दिया था। हॉपकिंस ने विटामिन ए का विटामिन की डिस्कवरी की थी और हॉलगट इसने विटामिन सी की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो स्कर्वी जो होता है ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण, और विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ये जो स्कर्वी होता है इसी को बोलते हैं नाविक रोग या फिर सेलर्स डिजीज। नाविक रोग या फिर सेलर्स डिजीज ये भी किसको बोलते हैं? स्कर्वी को, जो कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा आंवला और हरी मिर्च किस विटामिन के प्रमुख स्रोत है? आंवला एंड ग्रीन चिली आर द मेजर सोर्सेज ऑफ विच विटामिन? तो आंवला और ग्रीन चिली के अंदर होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है खट्टे पदार्थों के अंदर मिलता है, तो आंवला के अंदर तो होगा ही, इसके अलावा जो हरी मिर्च होती है उसके अंदर भी विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म करने पर कौन सा विटामिन सबसे पहले नष्ट होता है? विच विटामिन इज फर्स्ट डिस्ट्रॉयड व्हेन हीटेड? तो गर्म करेंगे तो सबसे पहले जो विटामिन नष्ट होगा वो होगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव भरने में कौन सा विटामिन काम आता है? विच विटामिन इज यूज्ड इन वाउंड हीलिंग? तो वाउंड हीलिंग इसमें भी काम आने वाला विटामिन विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? कैल्सीफेरोल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी को बोलते हैं हम कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र विटामिन जो हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है। द ओनली विटामिन दैट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी बाय सनलाइट इज? तो सनलाइट से बनने वाला विटामिन विटामिन डी होता है, जिसको हम कैल्सीफेरोल बोलते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल था, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी के विटामिन के रूप में जाना जाता है? विच विटामिन इज नोन एज विटामिन ऑफ सनलाइट? तो सनलाइट का विटामिन ये भी कौन सा होगा? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
रिकेट्स इज कॉज्ड बाय विच विटामिन डेफिशिएंसी? तो रिकेट्स जो होते हैं ये बच्चों के अंदर होते हैं और ये होते हैं विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? हेयर फॉल इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो हेयर फॉल जो होता है ये होता है विटामिन B7 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? बायोटिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? तो बायोटिन ये हो जाएगा विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई? तो विटामिन ए को हम बोलते हैं टोकोफेरोल। कैल्सीफेरोल ये तो था विटामिन डी का, टोकोफेरोल ये है विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को स्किन विटामिन और ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? विच विटामिन इज कॉल्ड स्किन विटामिन एंड ब्यूटी विटामिन? तो स्किन विटामिन या फिर ब्यूटी विटामिन ये हम बोलते हैं विटामिन ई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ई? तो विटामिन ए के लिए एलोवेरा, पपीता, अंकुरित अनाज ये सारे के सारे अच्छे माने जाते हैं, तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेप्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? नेप्थोक्विनोन और फाइलोक्विनोन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? तो नेप्थोक्विनोन भी ध्यान रखना और फाइलोक्विनोन ये दोनों ही नाम आते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये हो जाएंगे विटामिन के का वैज्ञानिक नाम। कभी कभी नेप्थोक्विनोन पूछता है, कभी फाइलोक्विनोन देके पूछ लेता है, तो ये हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्के में कौन सा विटामिन उपयोगी है? विच विटामिन इज यूजफुल इन ब्लड क्लोटिंग? तो ब्लड क्लोटिंग ये करता है हमारा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले में और मांसाहारी के पेट और लीवर में कौन सा विटामिन मौजूद होता है? विच विटामिन इज प्रेजेंट इन द बनाना एंड इन स्टमक एंड लीवर ऑफ कार्निवोरस? तो स्टमक और लीवर के अंदर और बनाना के अंदर ये हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B1? तो B1 को हम बोलते हैं थायमिन, विटामिन B1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय विच विटामिन डेफिशिएंसी? तो बेरी ये होता है थायमिन की कमी के कारण, और थायमिन बोलते हैं हम विटामिन B1 को, तो B1 की कमी से हो जाएगा बेरी डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का रूखापन, होठों का फटना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रफनेस ऑफ द स्किन, रप्चर ऑफ लिप्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो स्किन जो रफ होती है और होठ फटने लग जाते हैं, इसका जो मेन कारण है वो हो जाएगा विटामिन B2 की कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोफ्लाविन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? राइबोफ्लाविन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? तो राइबोफ्लाविन ये बोलते हैं हम विटामिन B2 को। विटामिन ए का विटामिन B1 जो था उसका नाम था थायमिन, और विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैंसर प्रतिरोधी विटामिन है? विच विटामिन इज कैंसर रेजिस्टेंट विटामिन? तो कैंसर रेजिस्टेंट होता है ये होता है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र विटामिन जिसमें धातु पाया जाता है, द ओनली विटामिन विच हैव मेटल इज? तो ये हो जाएगा विटामिन B12 के अंदर कौन सी धातु होती है इसमें? तो विटामिन B12 के अंदर होती है कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट होती है, और यही जो कोबाल्ट होता है ये कैंसर प्रतिरोधी होता है, इसीलिए विटामिन B12 को बोलते हैं कैंसर रेजिस्टेंट विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B12? विटामिन B12 को हम बोलते हैं साइनेकोबालेमिन, साइनेकोबालेमिन। इसी के अंदर जो कोबाल्ट धातु है ये छुपी हुई है कोबाल्ट, तो इससे पता चल जाएगा साइनेकोबालेमिन किसका नाम होता है विटामिन B12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? नियासिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? तो नियासिन ये हम बोलते हैं विटामिन B3 को। विटामिन B1 का था थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन, और विटामिन B3 का हो जाएगा नियासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलेग्रा इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो ये होता है विटामिन B3 की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटोथेनिक एसिड किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? पेंटोथेनिक एसिड इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? पेंटोथेनिक एसिड ये बोलते हैं हम विटामिन B5 को, तो B5 यानी कि पेंटोथेनिक एसिड, तो इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरिडॉक्सिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? पिरिडॉक्सिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? तो पिरिडॉक्सिन ये बोलते हैं हम विटामिन B6 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो एनीमिया जो होता है ये विटामिन B6 के कारण भी होता है, प्लस विटामिन B12 के कारण भी एनीमिया होता है, तो विटामिन B6 और B12 दोनों की कमी से ही एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनेकोबालेमिन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? साइनेकोबालेमिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? तो यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट छिपा हुआ है इसी के अंदर, और कोबाल्ट धातु किसमें होती है? विटामिन B12 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सी धातु मौजूद होती है? विच मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B12? तो मेटल जो होता है प्रेजेंट ये इसके अंदर होता है कोबाल्ट धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालिक या तीव्र विटामिन ए विषाक्तता का क्या कारण है? द कॉज ऑफ शॉर्ट टर्म और एक्यूट विटामिन ए पॉइजनिंग इज ड्यू टू। तो विटामिन ए जो पॉइजनिंग होती है ये किसके कारण होती है? ये होती है ईटिंग द लिवर ऑफ पोलर बियर, यानी कि जो पोलर बियर होते हैं उनका लीवर खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन? तो फैट सोल्यूबल कौन कौन से थे? विटामिन ए, डी, ई और के। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शंस एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट? हार्मोन के रूप में भी काम करता है और विजुअल पिगमेंट के रूप में भी। ऐसा विटामिन कौन सा है? तो ये हो जाएगा रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज ए हार्मोन प्रीकर्सर? तो हार्मोन के रूप में ये काम करेगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में बच्चों में अंधापन का प्रमुख कारण कौन सा है? विच इज द लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड? तो ब्लाइंडनेस का जो मेन कारण है वो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ही होता है कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य स्रोत में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन ए? तो विटामिन ए के जो बेस्ट सोर्स होते हैं वो हो जाएगा स्वीट पोटैटो। ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है और इसी को हम बोलते हैं शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषक तत्वों की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का कारण बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? तो एनीमिया जो होता है वो हो जाएगा फोलिक एसिड की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक को एंजाइम फंक्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज ए को एंजाइम फंक्शन? इसके अंदर जो को एंजाइम फंक्शन होते हैं ये होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी नहीं होता, ई और के। ये सारे के सारे को एंजाइम फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ए, सी, बी, के और इनके अलावा विटामिन ए भी को एंजाइम फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित खाद्य स्रोतों में से किसमें विटामिन सी का उच्चतम स्तर है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्सेज हैज द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ विटामिन सी? तो विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है और हाईएस्ट लेवल जो होता है विटामिन सी का ये किसमें होता है? ये हो जाएगा ब्लैक करंट्स। ये है ब्लैक करंट्स, इनके अंदर विटामिन सी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कमजोरी और लाल रक्त कोशिकाओं की कमजोरी में वृद्धि किसके कारण होती है? वीकनेस इन मसल्स एंड इंक्रीज इन द फ्रेजाइलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉज्ड ड्यू टू। तो ये हो जाएगा विटामिन ई की डेफिशिएंसी से मसल्स जो होती है ये कमजोर हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये रेड ब्लड सेल्स में कमजोरी में वृद्धि होने लग जाती है। इसके कारण विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा को एंजाइम ए का एक घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द को एंजाइम ए? तो को एंजाइम ए का कंपोनेंट होता है पेंटोथेनिक एसिड, जिसको हम विटामिन B5 भी बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक को एंजाइम फंक्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैज ए को एंजाइम फंक्शन? तो इसका हमने बताया था विटामिन के होता है, विटामिन सी भी होता है, बी होता है, ए और ई भी होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी नहीं है? तो विटामिन की कमी से एडिसन डिजीज होती है, कीरेटोमेलेशिया होता है, जीरेप्थेल्मिया होता है, लेकिन गोइटर जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, विटामिन की कमी से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन विच डिजीज? थायमिन की कमी के परिणाम स्वरूप कौन सी बीमारी होती है? तो थायमिन जिसको हम विटामिन B1 भी बोलते हैं, विटामिन B1, इसकी कमी से एक तो बेरी डिजीज होती थी, इसके अलावा जो वर्निक सिंड्रोम होता है ये भी थायमिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन आवर बॉडी? तो विटामिन डी हमारे शरीर में सूरज की रोशनी की मदद से निम्नलिखित में से किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो हमारी जो स्किन होती है ये करती है विटामिन डी का सिंथेसिस सनलाइट की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूड कंजम्पशन ऑफ ए डाइट रिच इन बटर, रेड मीट एंड एग फॉर लॉन्ग पीरियड में लीड टू। मक्खन, लाल मांस और अंडे का लंबी अवधि के लिए लगातार सेवन करने से क्या होता है? तो इनका लगातार सेवन करने से हो जाता है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। इस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following vitamin is water soluble as well as an antioxidant? वाटर सोल्यूबल भी है, इसी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो ये है विटामिन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। विटामिन के किस लिए आवश्यक है? तो विटामिन के जो होता है ये प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन यानी कि प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में काम आता है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन। तो सनलाइट का जो एक्शन होता है वो किस पर होता है जिसके कारण विटामिन डी हमारी स्किन के अंदर सिंथेसाइज होता है? तो ये जो सनलाइट होती है ये एक्ट करती है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, तब जाके जो विटामिन डी होता है ये हमारी बॉडी के अंदर बनता है। तो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी वॉज डिस्कवर्ड बाय। बेरी की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा इज्कमैन, इसने की थी बेरी की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये किसके कारण होता है? विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, इनकी कमी के कारण होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन लिवर। तो ह्यूमन लिवर के अंदर कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस ऑफ एपेटाइट, मेंटल कंफ्यूजन, फटीग एंड मसल डेप्रिसिएशन इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। भूख न लगना, मानसिक भ्रम, थकान और मांसपेशियों का अवमूल्यन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन B1 जो होता है यानी कि थायमिन, इसकी कमी के कारण ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग में कौन सहायक होता है? तो ये हो जाएंगे एक तो कैल्शियम और एक हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मैमल्स विटामिन सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टिनल बैक्टीरिया इज। तो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया कौन से विटामिन का सिंथेसिस करता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा ये हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू लैक ऑफ विच विटामिन। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन E। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये हो जाएंगे विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंदर रिकेट्स हो जाते हैं और एडल्ट्स के अंदर होता है ऑस्टियोमेलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सबसे अच्छा स्रोत ये हो जाएगा गाजर, कैरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है A vitamin which is generally excreted in human urine is। तो ये हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 आर। B12 के सबसे अच्छे स्रोत क्या हैं? तो ये हो जाएंगे गोट्स लीवर एंड स्पाइरुलिना। गोट का लीवर, बकरी का लीवर और स्पाइरुलिना ये B12 के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ऑफ द फैमिली डू फोलिक एसिड एंड पेंटोथेनिक एसिड बिलोंग। फोलिक एसिड और पेंटोथेनिक एसिड कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो फोलिक एसिड जिसको हम विटामिन B9 बोलते हैं और पेंटोथेनिक एसिड ये हो जाएगा विटामिन B5। तो कौन सी फैमिली के अंदर आएंगे? ये आएंगे विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये सारे आ जाते हैं विटामिन B1, B2, B3, B5 अप टू B12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज। एरिथ्रोसाइट्स की परिपक्वता के लिए आवश्यक विटामिन, तो इसके लिए आवश्यक विटामिन हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन B1। विटामिन B1 के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो B1 के लिए सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा व्हीट ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोप्थेल्मिया इन चिल्ड्रन एंड निक्टोलोपिया इन एडल्ट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बच्चों में जीरोप्थेल्मिया और वयस्कों में निक्टोलोपिया, और इसी का दूसरा नाम होता है नाइट ब्लाइंडनेस को ही बोलते हैं निक्टोलोपिया। किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये? तो ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी लीड्स टू बोन रीअब्जॉर्प्शन एंड। विटामिन डी अधिक मात्रा में सेवन करने से एक तो बोन का अवशोषण होता है हड्डियों का, और इसके अलावा हाइपर कैल्शियमिया भी हो जाता है ज्यादा विटामिन डी लेने से, हाइपर कैल्शियमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 इज हेल्पफुल इन। विटामिन B12 किसमें सहायक होता है? तो ये हो जाएगा टू स्टिमुलेट द बोन मैरो। बोन मैरो को स्टिमुलेट करने में विटामिन B12 सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन निकोटिन एमाइड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी फ्रॉम। निकोटिन एमाइड हमारे शरीर में संश्लेषित किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा ट्रिप्टोफैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोडोप्सिन इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। रोडोप्सिन किसकी मदद से संश्लेषित किया जाता है? तो रोडोप्सिन इसका सिंथेसिस होता है विटामिन ए की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर द नॉर्मल एब्जॉर्प्शन एंड द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट का जो डिपोजिशन होगा, उनका अवशोषण और उनका जो जमाव होगा, उसके लिए जो आवश्यक विटामिन होता है ये हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सीडेंट विटामिन? तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए होता है विटामिन ई और विटामिन सी, ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी इज मेनली हेल्पफुल इन? विटामिन सी मुख्य रूप से किसमें सहायक होता है? तो विटामिन सी जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यूज के निर्माण में सहायक होता है, कनेक्टिव टिश्यूज के फॉर्मेशन करता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूस ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? शरीर के घायल हिस्से से लगातार रक्तस्राव के किसकी कमी के कारण होता है? तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग ये होती है विटामिन के की कमी के कारण। विटामिन के की कमी होगी तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई तो फिर लगातार ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्निंग फिट सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो बर्निंग फिट सिंड्रोम ये होता है विटामिन B3 की कमी से। एक हमने पढ़ा था B1 की कमी से, कौन सा था? वर्निक सिंड्रोम, और ये है बर्निंग फिट सिंड्रोम, ये होता है विटामिन B3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल डिपेंडेंट एक्सक्लूसिवली ऑन मेज डाइट आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम? तो मक्के का आहार पर विशेष रूप से निर्भर लोगों को किससे पीड़ित होने की संभावना होती है? तो मेज डाइट पे, मक्के के आहार पे जो ज्यादा डिपेंड जो लोग होते हैं उनमें पेलेगा ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा सेल टू एक्सप्लोर इंडिया विद 180 कंपेनियंस बट मोस्ट ऑफ देम डाइड ड्यू टू? वास्को डी गामा अपने 180 साथियों के साथ भारत का पता लगाने के लिए भारत आया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर की मौत हो गई थी। वो मौत उनकी किस कारण हुई थी? तो उनकी मौत हुई थी स्कर्वी के कारण, और तभी से इसका जो नाम है ये सेलर्स डिजीज पड़ गया था, नाविक रोग। स्कर्वी को बोलते हैं नाविक रोग या फिर सेलर्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी इन्फेक्शन विटामिन इज? एंटी इन्फेक्शन विटामिन ये हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेटिनॉल 1 इज? रेटिनॉल 1 का केमिकल फॉर्मूला ये होता है C20H30O। C20H30O ये होता है रेटिनॉल 1 का केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन असेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलाजन इज? कोलेजन के गठन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12, ये कोलेजन के फॉर्मेशन में असेंशियल होता है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए इज ऑल्सो नॉन एज? विटामिन ए को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो विटामिन ए का जो नाम होता है ये इसको बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन विटामिन ए को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड बाय अल्ट्रावायलेट रेज? पराबैंगनी किरणों से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो ये हो जाएगा विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विटामिन विच हेल्प्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीएस साइकिल? ग्लाइकोलाइसिस और टीसीएस चक्र के दौरान कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये हो जाएगा विटामिन जो थायमिन होता है, थायमिन ये हेल्प करता है ग्लाइकोलाइसिस और टीसीएस साइकिल के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इनसाइड द गट? निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा आंत के अंदर बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो आंत के अंदर संश्लेषित होता है बैक्टीरिया, इसका संश्लेषण करता है, ये हो जाएगा विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउज मिल्क इज स्लाइटली येलोइश इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ? गाय के दूध का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोफ्लाविन, जिसको हम विटामिन राइबोफ्लाविन को क्या बोलते हैं? विटामिन B2, विटामिन B2 भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए के सोर्स कौन कौन से नहीं है? तो कैरेट विटामिन ए का सोर्स होता है, मिल्क भी होता है, पनीर भी होता है, यीस्ट ये नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर कॉजेज? तांबे की कमी के कारण क्या होगा? तो तांबे की कमी के कारण एक तो एनीमिया होता है, एक डैमेज ऑफ CNS, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसको भी हानि पहुंचती है तांबे की अगर कमी हो जाती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिश लिवर ऑयल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ? फिश लिवर ऑयल के अंदर बड़ी मात्रा में क्या होता है? तो इसके अंदर होता है विटामिन ए और डी, काफी बड़ी मात्रा में मिलते हैं फिश लिवर ऑयल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन एम इज? विटामिन एम जो होता है इसी को हम बोलते हैं फोलिक एसिड या फिर B9। विटामिन B9 को फोलिक एसिड बोलते हैं और इन्हीं को बोलते हैं विटामिन MB, फोलिक एसिड या फिर विटामिन B9। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली डिस्कवर्ड विटामिन हैविंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इज? हाल ही में कैंसर रोधी गुण वाले किस विटामिन की खोज की है? तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं इस विटामिन की और रिसेंटली इसको खोजा गया था, ये है विटामिन B17। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ विटामिन इज कॉल्ड एज? विटामिन के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो ये हो जाएगा विटामिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? हाउ मच एनर्जी डू वी गेट फ्रॉम विटामिन? तो विटामिन जो होते हैं ये हमें एनर्जी नहीं देते हैं, ये ओनली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करते हैं, एनर्जी के सोर्स विटामिन नहीं होते हैं। तो विटामिन से एनर्जी ये हमें बिल्कुल नहीं मिलती है, 0 कैलोरी एनर्जी मिलती है विटामिन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? तो विटामिन जो है ये है लैटिन भाषा का वर्ड विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन एच ऑल्सो नॉन एज, विटामिन एच को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन एच का दूसरा नाम ये विटामिन B7 भी इसी को बोलते हैं, और B7 का ही साइंटिफिक नेम था बायोटिन। तो विटामिन B7 या फिर बायोटिन ये है विटामिन एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज हार्मोन? तो हार्मोन विटामिन के रूप में भी किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है एक टाइप से हार्मोन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन राइस इज रिच इन विच विटामिन? तो गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए जो होता है ये काफी मात्रा में मिलता है गोल्डन राइस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी डज पॉलिश्ड राइस कोज? पॉलिश किए हुए चावल में कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? तो पॉलिश जो चावल होता है उसके अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाती है, यानी कि थायमीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डिस्ट्रॉयज हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी? कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन E। तो ये हो गई हमारा विटामिन का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।